अक्सर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का 5वां नंबर सवाल को चलते हैं। बिल्कुल लाजवाब सवाल है। देखिए सवाल को क्या करना है, एक आधी बार पढ़ करके चित्र को पहले अंकित कीजिए। सवाल को पहले पढ़िए, एक से अधिक बार समझ में आता है तो उसको एक से अधिक बार पढ़िए। जब चित्र अंकित कर लोगे तब उसके बाद उसकी दूरी और लंबाई जो ऊंचाई दिया हुआ है तो उसको आप अंकित कीजिए। उसके बाद हल करना प्रारंभ कीजिए। अब बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए कह रहा है कि जो भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। एक पतंग है और भूमि से 60 मीटर ऊंचा ऊपर में पतंग कहां उड़ रहा है, ऊपर में उड़ता है। तो पतंग 60 मीटर ऊंचे भवन से अति भूमि से ऊपर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से एक भूमि के बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के डोरी का झुकाव 60 डिग्री है तो मानकर चलिए डोरी ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कर रहा है कि 60 मीटर ऊंचे उड़ रही है और एक भूमि से बांध दिया गया है। बांध देने के बाद उस रस्सी जो डोरी है, डोरी किसी तरह से ढील नहीं है। उसके कोण जो है 60 डिग्री बनाता है और उसकी ऊंचाई गुब्बारा 60 मीटर ऊंचा पर कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चित्र को अंकित करेंगे। उसके बाद देखिए चित्र को अंकित करेंगे। देख लीजिए, पहले एक चित्र बनाएंगे। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। जानते हैं कि इसमें समकोण त्रिभुज लिया जाता है। अब मानकर चलो यहाँ एक पतंग उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? एक पतंग उड़ रहा है। ये पतंग है, यहाँ कितना ऊंचे पर, यहां उड़ रहा है 60 मीटर ऊंचे। ये पतंग है, ये क्या है, यहाँ पतंग है। इसकी जो ऊंचाई दिया है ना दोस्तों, इसकी ऊंचाई 60 मीटर दिया है। अब ये डोरी जो है इसकी भूमि से बांधा नहीं है, पूरी तरह से टाइट है और डिग्री का कोण बनाती है। डोरी का भूमि के साथ कितने डिग्री के, 60 डिग्री कोण बनाते हैं। कहता है भाई आप डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तब मान लीजिए, माना कि ए बी क्या है, पतंग है, तथा देखो तथा ये क्या है, ए सी क्या है, डोरी है। यहां लिख लो ए सी डोरी। अब यहां तक लिख दिए। लैंग्वेज में एक दो लाइन लिखना पड़ता है तो आप जो माने हैं जो मानिएगा उस चीज को आप लिखिए। तो ये 60 मीटर ऊंचा भवन, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर, कोण बी क्या, सब समकोण त्रिभुज लेते हैं भाई। अब देखो ये क्या आपका बी समकोण है, ये थीटा है। थीटा का समभुजा क्या होता है, लंब होता है। भाई लंब दिया है, डोरी की ये कर्ण है। कर्ण किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है। तो ये कर्ण है तो कर्ण क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन का होता है। तो हम साइन लगा देंगे, डोरी की लंबाई निकल जाएगा। अब साइन लिख लीजिए, साइन 60 डिग्री बराबर, साइन 60 डिग्री रखेंगे तो लंब समभुजा क्या होता है, लंब बटे। अब देखो कर्ण क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। यहां तक लिख दे, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब देखो यहां तक लिख लिया। अब ए का मान, इसका मान 60 है। ए बी का मान कितना दिया, गुब्बारा कितने ऊंचाई पर है, 60 मीटर ऊंचाई पर, 60 लिख दिए। उसके बाद एसी का मान नहीं दिया तो एसी आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब √3 गुना एसी, √3 गुना एसी बराबर ये 2 गुना 60, √3 AC बराबर 60 दूनी 120। अब देखो AC बराबर लिखोगे तो 120, ई पट्टी गुना में ये आएगा, ई पट्टी तो भाग में चलाएगा √3। अब हम क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण। AC बराबर, अब देखो 120 बटे √3 है। अब इसको क्या करना है, √3 कर दीजिए, इसका भी √3 कर दीजिए। अब देखो 60 120 गुना √3, 120 √3 बटे √3 गुना √3। देखो √3 गुना √3 बराबर 3। या तो इतना है तो इतना लिख सकते हैं, इतना है तो इतना लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 3। ये कट जाएगा, 40 बार में 40 120, ये 40 √3 मीटर। रस्सी की लंबाई कितना हो जाएगा, 40 मीटर लिख लीजिए। आता डोरी की लंबाई एसी है √3
क्या लिखोगे? मीटर। आंसर बिल्कुल। 1.5 मीटर लंबा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कहता है कि 1.5 मीटर एक लड़का है और भवन से, कहता है कि 30 मीटर भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, मतलब भवन से वो 30 मीटर के कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वो भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। जब वह भवन की ओर जाता है तो उसके आंख से क्या बनता है? 30 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तय की। कहता है कि एक डायग्राम बने। आपको बोले ना, लड़का है पहले यहां खड़ा था, जब लड़का यहां से खड़ा होकर के यहाँ था तो 30 डिग्री का कोण बना, जब लड़का आगे बढ़ा तो 60 डिग्री का कोण बन गया। लड़का लेकिन 1.5 मीटर का, भवन की ऊंचाई जो है 30 मीटर है दोस्तों। अब देखिए एक डायग्राम बनाइए। अनेक सवाल में क्या है कि चित्र को एकाधी बार पढ़ करके चित्र को अंकित करें। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, वह भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। कहता है कितना दूरी तय किया, वही दूरी बताना है भाई। तो देखिए एक आप डायग्राम बनाइए सबसे पहले। अब देखो एक डायग्राम बनाएंगे ना, उसमें 1.5 मीटर एक लड़का भी लेना है, लेंगे। ये आपका 30 डिग्री, जब यहां लड़का था तो 30 डिग्री, जब आगे बढ़ा लड़का तो 60 डिग्री हो गया। इसको मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी, इसको मान लीजिए ई, इसको मान लीजिए एफ। तब लड़का जब यहां आया तो इसका कोण 60 डिग्री। कहता है भवन की जो ऊंचाई है, यदि भवन है, भवन की ऊंचाई से देखिए मेरा ऊंचाई कम है ना, तो मेरा जो ऊंचाई जाएगा उतना घट जाएगा। तो कह रहा है कि लड़का ये 1.5 मीटर लड़का है, इधर भी 1.5 मीटर लड़का यहां से यहां जा रहा है। तो अब देखिए ये जो यहां तक आया, तो उसके बाद कह रहा है भवन की ऊंचाई भाई आपका दिया है 30 मीटर, भवन की आपका ऊंचाई दिया है, टोटल दिया है। अब देखो हम करेंगे क्या, यदि हम ए ई निकालेंगे तो यहां देख लीजिए ए ई यदि हम निकालते हैं तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा? देखो बी ए बी पूरा ए बी लेंगे, उसमें से बी को घटा देंगे, बी घटा देंगे। अब देखो ए बी कितना है? 30 मीटर है ना, पूरे भवन की ऊंचाई कितना है? 30 मीटर। इसको क्या करिए आप 30 माइनस 1.5 कर लीजिए, बराबर ये हो जाएगा आपका 28.5, ये ई बराबर। तो आपका ये यहां से यहां तक, ये जो दोस्तों आपका यहां से यहां तक निकला, ये निकला 28.5। कोई दिक्कत? यहां तक नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, मानेंगे कि मेरा डायग्राम बनकर तैयार है। अब इंतजार कर रहे हैं कि इसको समीकरण में मानना है, चाहे जो करना है वो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। अब मानने के बाद हिसाब बन जाएगा आपका। तो मान लीजिए, माना कि डीसी तथा बी एक लड़का है, मानिए, माना कि देखो डीसी और बी, डीसी बराबर बीई एक लड़का है, तथा देखो ए बी क्या है? भवन है, ए बी भवन है। कैसे है? यहां से भूमि से लेकर ऊपर तक भवन की ऊंचाई है। अब लड़का की ऊंचाई बी है, तो पूरा ये नीचे से लेकर भूमि से लेकर ऊपर तक भवन की ऊंचाई है, इसको मान लीजिए ए बी भवन की ऊंचाई है। अब हमको क्या करना, ये देखो यहां से ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज लीजिए ए ई एफ में, पहले ले लेना है छठका त्रिभुज में, ए ई एफ में। अब ले लीजिए त्रिभुज ए ई एफ में कोण ई बराबर 90 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम इसको क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब इसको हम करेंगे क्या, ये जो दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, अब देखो ये आपका निकल गया है, ये निकला हुआ है, लंब है।
ये थीटा लंब है, निकालना क्या हमारे आधार, हम लगाएंगे क्या 13 लगाएंगे, काहे कि जी ये लंब है, आधार निकाले, दूरियां नीचे होता है तो दूरियां हमको ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है तो लंब दिया हुआ आधार tan 60 डिग्री लगा देंगे, tan 60 डिग्री बराबर, अब देखो tan 60 डिग्री का 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब है ए लिख दीजिए बटे आधार कितना है EF कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल शानदार सवाल है, देखते जाओ बारीकी से। अब ए का मान दिया आपका 28.5 है, देखो यहां निकाल लिया 28.5, अब लिखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3, आप √3 रख लीजिए, नहीं कुछ है तो 1 ले लीजिए, ए का मान आपका दिया 28.5, ठीक, बट EF का मान नहीं दिया, EF का मान आप लिख लीजिए, EF तो ये फिर लिख लीजिए, अब देखो इसको गुना कर दीजिए, √3 EF बराबर 28.5, EF बराबर ये 28.5 बटे ये पट्टी गुना में, ये क्या आ जाएगा भाग में, तो इसको लिख लीजिए √3, यहां तक यदि आप लिख लेते हो, अब ये जो आपका मान निकल गया है ना ये, अब इसको यहां छोड़ दीजिए, तो दिक्कत, अब दूसरा त्रिभुज से आप निकालिए 30, अब ये निकल गया, अब क्या करना है फिर लिखिए पुनः त्रिभुज, अब बड़का त्रिभुज AED में, अब एक चीज और ध्यान रखिए, क्या रखना है, अब देखिए ध्यान में ये रखना है कि जब हम बड़का त्रिभुज में लेंगे यहां से यहां तक, देखो ये जो है ये बड़का त्रिभुज DF प्लस, देखो एक चीज और लिखना पड़ेगा, एक पॉइंट और लिख लीजिए, देखिए DE बराबर आप क्या लिख लोगे, DE बराबर आप क्या लिखोगे, देखो DE यहां से यहां तक आप DF प्लस FE या EF, DF प्लस EF, ये आपको लिखना है, जब DF प्लस EF लिख लोगे तो यहां से यहां तक की दूरी आ जाएगा, क्योंकि ये दूरी हमें प्राप्त है, हमको EF बराबर निकाल चुके हैं यहाँ, तो इसलिए आप इसको समीकरण 1 भी मान सकते हो, नहीं भी मानेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। तो अब क्या करो, अब पुनः त्रिभुज क्या करो AED में, त्रिभुज AED में, अब AED में है तो अब देखो E क्या है, देखो त्रिभुज AED में कोण E बराबर 90 डिग्री, इस तरह से लिख लोगे, कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां तक आ गया, अब क्या करो, अब लिखो 10, अब ये यहां से यहां तक दूरी 10 का, लिखो tan 30 डिग्री, फिर वही बात लंब आधार निकालना है, tan बराबर आधार बटे लंब, तो AE ये ले लेंगे, उसके बाद ये देखो D या ED, यहां से लेकर यहां तक ED, अब ये लिख लिया, अब क्या होगा tan 30 का मान कितना होगा 1/√3, इसको आप 1/√3 लिख लीजिए, बराबर देखो जब यहां तक लिख लेगा तो अब क्या करना है, बराबर में AE का मान आपका 28.5 दिया है, हमें प्राप्त है ये, अब देखो DED जो है इसको हम DF या D, ये D ऐसे करके अपने होता है, तो आप इसको उल्टा सीधा करके लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, D लिखो चाहे D लिखो, D बराबर आपका मान क्या निकला DF प्लस EF, यहां लिख दीजिए DF प्लस EF, कोई दिक्कत, अब यहां तक आ गया, तो अब इसका मान आपका दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, DF प्लस EF बराबर ये 28.5 √3, इसको इसमें गुना करेगा कितना आ जाएगा, अब देखो इसमें DF का मान नहीं दिया है, EF का मान हमें प्राप्त है ना, DF का मान हमें प्राप्त नहीं है, EF का मान हमें प्राप्त है। अब समीकरण 1 का मान भी 2 मान लेगा, इसमें रख देगा मान, यदि आप इसका मान रखना चाहते हो समीकरण 1, इसको मान रखना चाहते हो समीकरण 2, तो अब समीकरण 1 में इसका क्या लिखेगा EF का मान रखने पर, समीकरण 2 में EF का मान रखने पर लिख दीजिए, समीकरण 2 में EF का मान रखने पर, यहां तक लिख दिया, अब देखो DF प्लस EF बराबर 28.5 √3, यहां तक लिख लिया, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करना है, EF की जगह हमको कितना रखना है, इतना रखना है, देख लो ये हो गया DF बराबर DF प्लस, अब क्या करना है EF की जगह क्या रखो
28.5 बटे √3 बराबर 28.5 √3 हो गया। यहां तक यदि आप लिख लेते हो ना, जब ये लिख लेते हो तो अब क्या करना, इसको ई पट्टी माइनस में ले लीजिए। क्या करना है, ई पट्टी माइनस में लेंगे, इसको माइनस में ले लीजिए। डी एफ बराबर, अब देखो 28.5 बटे √3 माइनस, सॉरी 28.5 √3 या माइनस, इसको क्या करो 28.5 बटे √3। अब इसको नहीं कुछ है तो आप 1 मान सकते हो, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। अब इसको क्या करो, अब इसको आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालोगे, एलसीएम जब निकालोगे तो ध्यान देना, एलसीएम यदि निकालते हो तो डीएफ बराबर, ये चीज ध्यान में रखना, डीएफ बराबर हम क्या लिख लेंगे, देखो डीएफ बराबर ये दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका √3 आ जाएगा। देखो √3 आ जाएगा तो इसमें गुना करो, 28.5 √3 गुना √3, माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा 28.5 हो जाएगा सीधा, क्योंकि ये गुना में आ जाएगा। ये जो आपका है ये पूरे बट्टे में ले लीजिए, ये √3 आ जाएगा। दोनों कैल्शियम लेंगे √3 होगा, इसमें से गुना होगा और वो उतना हो जाएगा 28.5। अब इसको क्या करो, डीएफ बराबर आप फिर लिखोगे ना, लिखोगे तो क्या करोगे, इसमें गुना कर दीजिए, √3 गुना √3 3 हो जाएगा। अब देखो ये 28.5 है, 28.5 गुना 3 माइनस 28.5 बटे √3, यहां तक आ जाओगे। यहां तक आ जाओगे तब इसको गुना करो, डीएफ बराबर, देखो 5 तिया 15 और 8 तिया 24, 5 तिया 15 5 बाकी 1, 8 तिया 24 है, ये आ जाएगा आपका 85.5 आ जाएगा। अब 85.5 में हम क्या करेंगे, 28.5 को घटाएंगे तो 0, ये आ जाएगा, ये 15 में 7 गया 7, ये 5, ये आ जाएगा आपका 57। डीएफ बराबर आप लिख सकते हो, डीएफ बराबर ये 57 बटे √3। अब इसका हर का परिमेयकरण करोगे, तो हर का जब परिमेयकरण करोगे ना तो इसको यहां लिख लीजिए, डीएफ बराबर ये आ जाएगा आपका 57 बटे √3। तो डीएफ बराबर दोस्तों आ जाएगा ये आपका कितना, 57, तो 57 √3, तो √3 इसका हर का परिमेयकरण करो 3 बटे √3, तो डीएफ बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका 57 √3 बटे 3, 19 तिया 57, तो डीएफ बराबर हो जाएगा 19 √3। यही दोस्तों आपका आंसर होगा, ये 19 लिख लीजिए, यही आपका आंसर होगा। दूरी डीएफ का, यहां से यहां जो लड़का आया तो इसकी दूरी कितना है, ये 19 √3 मीटर है। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। थैंक यू।